Hello everyone. Today we are discussing the new cadre policy that Department of Personnel and Training have released. कैंडिडेट्स के अंदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एंग्जाइटी है. पहले तो नोटिफिकेशन आई नहीं, 14 जनवरी को आने वाली थी, डिले होगी, और उसके बाद एक प्रॉपर 23 जनवरी को क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो क्या करता है, आपके कार्डर अलोकेशन और आफ्टर यू क्लियर दी यूपीएससी आपकी देख रेख करता है. यू आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. ओके, सो व्हाट इज़ द न्यू पॉलिसी, इसको देखते हैं. लेकिन दो तीन चीज़ें हमें समझनी है. पहली तो ये है कि ये कार्डर्स क्रिएट क्यों किए गए. द फर्स्ट रीज़न टू क्रिएट कार्डर वॉज दैट नेशनल इंटीग्रेशन हो पाए. वरना क्या होता, जिस स्टेट में एजुकेशन अच्छा था, जिस स्टेट में कोचिंग सेंटर्स वगैरह अच्छे थे, वही स्टेट में क्या करेंगे लोग, अपना होम स्टेट वगैरह सिलेक्ट करके उधर ही ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे. तो एक नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा. सदर्न रीजन या फिर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट में से लोग उसी स्टेट को चूज़ करेंगे. दैट वाज द मेन रीज़न कि कार्डर पॉलिसी क्रिएट की गई. नाउ टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द डेटा या फिर इम्पैक्ट क्या आ रहा है आपकी पॉलिसी का, वो देख के आप क्या करते हैं, कार्डर्स पॉलिसी को चेंज करते हैं, कैसे अलॉट किए जाएंगे. अभी तक क्या था, टिल द प्रीवियस ईयर 2017 में हमने ये पॉलिसी वगैरह स्टार्ट की थी. 2017 से चेंज आया था. उससे पहले भी दो तीन पॉलिसी थी. पहले प्री 2000 वाला एरा था, फिर 2000 से 2007 वाला एरा था, 7 से 17 का एक एरा था, और 17 से 2025 हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये चेंज हो गई है पॉलिसी. तो इसी साल से इम्प्लीमेंट होगी ये वाली पॉलिसी. सो व्हाट अर्लियर यूज्ड टू बी डन, आपको मिलते थे जोन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जोन्स मिलते थे, और हर एक जोन में क्या थे, स्टेट्स थे. लेकिन ये स्टेट्स कैसे थे, रीजन वाइज डिवाइडेड थे. मतलब एक रीजन के लोग फर्स्ट चॉइस के अंदर एक ही स्टेट को चूज़ कर पाए, फिर सेकंड जो उनकी चॉइस है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंट्री के किसी और रीजन में जाएगी. ये सोच के ये लोग क्या किया था, रीजन वाइज स्टेट्स डिवाइड किए थे. तो गुजरात, महाराष्ट्र, यू हैड एमपी, यू हैड राजस्थान, ये सब एक रीजन में आते थे. फिर नेक्स्ट टू गो टू जोन 2, जहाँ पे क्या आ जाता था आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. इस तरह से जोन वाइज स्टेट्स डिवाइड हो चुके थे. तो अगर आप जोन 1 सिलेक्ट कर रहे हैं पहले, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको नहीं मिली है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जोन 2 में जाएंगे. सो टेक्निकली होता क्या था, कैंडिडेट्स पहले अपना होम स्टेट चूज़ करते थे टिपिकली, सेकंड वो आसपास के कोई एक स्टेट को चूज़ कर लेते. तो जनरली वो फिर भी क्या करते थे, होम स्टेट या उसके आसपास के किसी एक स्टेट में आने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, अगर रैंक अच्छा था तो. सो दिस वॉज द अर्लियर टेक्निक यूज्ड. इससे बहुत लोग फेमिलियर हो चुके थे और लोगों को आइडिया था कि किस तरह से सर्विस लेनी है, किस तरह से कार्डर बनना है. तो मोस्ट प्रोबेबली आप होम स्टेट के आसपास आ जाएंगे. फिर भी कोई गारंटी नहीं रहती थी, सिर्फ टॉपर्स हैड दी गारंटी. टॉपर्स को गारंटी मिलती थी कि अगर बहुत अच्छा रैंक है, टॉप 25, टॉप 50 टाइप का, या फिर अपनी खुद की कैटेगरी EWS, OBC, SC, ST में अगर आप टॉप कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको होम कार्डर मिल जाएगा या आसपास का कोई एक स्टेट मिल जाएगा. अभी चेंजेस क्या हो गए, अभी बहुत ही टिपिकल इन्होंने सीक्वेंस बनाया है. वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम अंडरस्टैंड कर पाए. 100% अंडरस्टैंडिंग तो फिर भी नहीं आएगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे. अंदर की डिस्क जो इंटीग्रिटीज़ है कि किस तरह से आपको रिक्रूटमेंट्स करनी है, किस तरह से वैकेंसीज डिक्लेयर करनी, ये सब में हम नहीं जाएंगे. हम सिर्फ ये देखेंगे कि अभी ग्रुप्स क्या चेंज हो चुके हैं, क्योंकि उतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. लेकिन बैकग्राउंड जैसे समझना है, इन सब का रीज़न क्या है, एक नेशनल इंटीग्रेशन करना. ठीक है, उसके बियॉन्ड सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है. तो ग्रुप 1 नाउ बिकम्स AGMUT, जहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, गोवा वाला रीजन, आपकी यूनियन टेरिटरी सारी की सारी AGMUT कार्डर में जाएगी. देन यू हैव आंध्र, आसाम, मेघालय, बिहार एंड छत्तीसगढ़. तो इस टाइम क्या हुआ है, आपको ग्रुप्स मिले हैं, लेकिन ग्रुप्स में से ये ग्रुप 1 है वो 2026 के लिए फर्स्ट गिना जाएगा. फिर ग्रुप 2 है वो 2027 के लिए फर्स्ट गिना जाएगा. मतलब जब आप 26 का जो रिजल्ट आएगा, उसके लिए जब आप सबसे पहले कार्डर बांटना शुरू करेंगे एक तरह से प्रेफरेंस के तौर में, तो सबसे पहले ग्रुप 1 बांटना शुरू करेंगे. ठीक है, ग्रुप 1 इज़ फर्स्ट, आओ रैंक 1. क्या आपको ग्रुप 1 में से कोई सर्विस, कोई कार्डर चाहिए, ग्रुप अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, तो किसी नेक्स्ट रैंक वाले को देखा जाएगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको चाहिए से गुजरात, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप 1 सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. आपको चाहिए ग्रुप 2, लेकिन ग्रुप 1 पहले आ रहा है और गुजरात आपका होम स्टेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपको ग्रुप 1 में से या तो कोई सर्विस मिलेगी या तो आपको अपना होम स्टेट मिलेगा. सो दिस इज़ अ चेंज जो अभी हुआ है.
नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ग्रुप 1 लास्ट में चला जाएगा, लास्ट में ग्रुप 1 को लिया जाएगा, सबसे पहले ग्रुप 2 को लिया जाएगा। 2028 में क्या हो जाएगा, 2028 में ग्रुप 3 आ जाएगा, उसके बाद ग्रुप 4 आएगा, उसके बाद ग्रुप 1 आएगा और उसके बाद ग्रुप 2 आएगा। सो एवरी ईयर जो फर्स्ट ग्रुप है आपका वो लास्ट में चला जाएगा नेक्स्ट ईयर, उसके बाद वाले ईयर जिस ग्रुप को फर्स्ट चूज़ किया था वो उसके बाद वाले ईयर लास्ट में चला जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ा है, थोड़ा आराम से देखते हैं। okay. ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है आपके ग्रुप्स, दैट्स वाई ए वाले ग्रुप, फिर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, लास्ट में जाएंगे तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल रीजन आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल है, इससे पहले वाला जो कार्डर एलोकेशन पॉलिसी वो रीजन वाइज डिवाइडेड था। तो दिस हैज़ बीन दी वन चेंज। अनदर बिग चेंज इज कि सबसे पहले क्या की जाएगी, इनसाइडर वैकेंसीज क्रिएट की जाएगी। तो अगर आपके स्टेट में 2 वैकेंसीज है तो 1 क्या हो जाएगी, इनसाइडर हो जाएगी, सेकंड क्या हो जाएगी, आउटसाइडर हो जाएगी। इस तरह से जनरली वैकेंसीज क्रिएट की जाती है इन दी कार्डर्स। अगर मेरा स्टेट है सपोज महाराष्ट्र, देन इन महाराष्ट्र देयर आर 3 वैकेंसीज, तो 3 वैकेंसी में से एक होम वैकेंसी होगी, सेकंड मोस्ट प्रोबेबली आउटसाइडर वैकेंसी होगी, थर्ड वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली क्या होगी, सम और सम अदर वे रिजर्व होगी, या फिर वो होम या फिर आउटसाइडर वैकेंसी हो सकती है। लेकिन इस तरह से होम, इनसाइडर और आउटसाइडर वैकेंसीज होती है। तो यूपीएससी ने बोला है कि अब से जब भी कार्डर फिलिंग होगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इनसाइडर वैकेंसी। तो सबसे पहले इनसाइडर वैकेंसीज फिल की जाएगी, इनसाइडर वैकेंसीज फिल करने के बाद आउटसाइडर वैकेंसीज फिल करना हम शुरू करेंगे। तो आपको पहले तो क्या है, विलिंगनेस दिखानी है। विलिंगनेस, विलिंगनेस मतलब आपको पहले बोल देना है आपका होम स्टेट क्या है, और फिर आपको बोलना है कि आपको आपका होम स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे आपको होम स्टेट चाहिए तो सबसे पहले ट्राई किया जाएगा कि आपके होम स्टेट की जो इनसाइडर वैकेंसी है उसमें आपको जॉब दिलवाई जाए। अगर नहीं पॉसिबल है तो ऑटोमेटिकली ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 जैसे बांटा जा रहा है, उसमें आपको जो भी मिला बेस्ड ऑन योर लक एंड योर मेरिट वो आपको ले लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इस तरह से नहीं है कि प्रॉपर एक प्रेफरेंस डिसाइड किया और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, ऐसा नहीं। नाउ यू आर कंप्लीटली ऑन दी लक बेसिस कि आपका रैंक आ रहा है और कौन से जगह पे कितनी वैकेंसीज है, जिस साल आपने एग्जाम क्लियर की उस साल कौन सा ग्रुप पहले डिसाइड हुआ है से कंसिडर किया जाएगा, उस हिसाब से आपको कार्डर्स मिलेंगे। सो द थिंग इज, एकदम सिंपल फॉर्म में अगर इसको समझे, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, एक्सट्रीमली सिंपल फॉर्म में मैं अगर आपको समझाऊँ तो क्या होगा, आपको रैंक से यू आर 1 to 100 रैंक्स हम ले रहे हैं, तो 1 to 100 में 1 to 25 लोगों का एक लिस्ट बनाया जाएगा, फिर 26 to 50 का एक लिस्ट बनाया जाएगा, फिर 51 to 75 का एक लिस्ट बनाया जाएगा, एंड फिर 76 से 100 का एक लिस्ट बनाया जाएगा। ये 4 लिस्ट हो गई। उसके बाद पहले क्या किया जाएगा, ग्रुप 1 लीजिए भाई, जो ग्रुप 1 था AGMUT वगैरह जो इस साल फर्स्ट होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस ग्रुप 1 को दिया जाएगा, उसको रखा जाएगा। क्योंकि 25 है हमारे पास टोटल कार्डर्स, तो पहले ग्रुप 1 को रखा, फिर ग्रुप 2 को रखा, फिर ग्रुप 3 को रखा और फिर ग्रुप 4 को रखा। इसमें से पहले इन सबको जॉब्स दे दी जाएगी। अभी जब प्रेफरेंस आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10th रैंक, तो बेसिकली सबसे पहले सबको क्या देखा जाएगा, इनसाइडर वैकेंसीज फिल करने का ट्राई किया जाएगा। जैसे ही इनसाइडर वैकेंसी फिल हो गई तो वो कैडर के अंदर वंस अगेन इनसाइडर वैकेंसी फिल की नहीं जाएगी। एकदम सिंपल टर्म्स में, अगर आपका रैंक 1 था और इनसाइडर वैकेंसी इनको मिल गई ऑफ कर्नाटका, ही वॉज फ्रॉम कर्नाटका, ही वांटेड कर्नाटका एंड नाउ रैंक 1 हैज़ बीन गिवन द इनसाइडर वैकेंसी ऑफ कर्नाटका। तो अभी रैंक 2 भी सपोज कर्नाटका से है, लेकिन उनको वापस इनसाइडर वैकेंसी नहीं की जाएगी। एक 1 to 25 वाले स्लॉट में आपको एक ही बार इनसाइडर वैकेंसी दी जाएगी। ऑल 25 कार्डर्स कंसिडर्ड वंस, तो एक ही बार एक कार्डर कंसिडर किया जाएगा एक ग्रुप में। अगर नहीं हुआ है और रैंक 2 को क्या चाहिए था, रैंक 2 को चाहिए कि मुझे क्या मिले, कर्नाटका मिले, और वो इनसाइडर वैकेंसी है, तो रैंक 2 कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। तो रैंक 2 को इसके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। सिमिलरली जो भी 1 to 25 में इनसाइडर वैकेंसी में नहीं आ पाए हैं या उनसे पहले वाले रैंक ने उनकी इनसाइडर वैकेंसी ले ली है, स्टेम कार्डर 2 जन को चाहिए था तो एक ही को मिलेगा, दूसरे को वंस अगेन नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4,
ग्रुप 5। इस तरह से ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूसली बार बार रोटेट किया जाएगा और ऐसे आपकी वैकेंसीज फिल की जाएगी। प्रायोरिटी क्या रहेगी, एक 1 to 25 वाले स्लॉट में पहले एक इनसाइडर वैकेंसी मिनिमम फिल हो जाए। सेकेंडली इसी तरह से क्या किए जाएंगे, अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड की लिस्ट बनाई जाएगी। अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड की लिस्ट अलग रहेगी क्योंकि वैकेंसीज जनरली रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड में क्या रहती है, डिवाइडेड रहती है। तो इस तरह से पूरी कार्डर पॉलिसी डिफाइंड हो चुकी है। नाउ सो फर्स्ट यू हैव टू गिव विलिंगनेस है तो आपको इनसाइडर कैटेगरी में अपने स्टेट में डालने की कोशिश की जाएगी। अगर विलिंगनेस नहीं है तो एज सुन एज आपका रैंक ऐसे यू आर रैंक 2, तो रिगार्डलेस पहले वाले को क्या जॉब मिली नहीं मिली, रैंक 2 को ग्रुप 1 के अंदर जितने भी स्टेट से AG, MUT, आसाम, मेघालय, बिहार एक्सेट्रा, उसमें से जो भी फर्स्ट पॉसिबल अवेलेबल सीट थी वो दे दी जाएगी। सो दिस इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड लक मोर और लेस। नाउ अभी रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड की आपको बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना है कि EWS कैटेगरी को अनरिजर्व्ड या फिर जनरल कैटेगरी की तरह अभी ट्रीट किया जाएगा। जो भी है उनकी सीट्स रिजर्व्ड के तौर पे नहीं कंसिडर की जाएगी जब कैडर्स अलॉट हो रहे हैं। तो इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू EWS कैटेगरी एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर कैडर अलोकेशन तो आपको डायरेक्टली नॉर्मल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह देखा जाएगा। आपको रिजर्व सीट्स के बियॉन्ड में सिर्फ नहीं देखा जाएगा जब कैडर अलोकेट हो रहा है। सर्विस अलोकेशन में डेफिनेटली आपका रिजर्वेशन कंसिडर होगा, लेकिन जब कैडर अलोकेट हो रहा है तो आपकी रिजर्वेशन नहीं देखा जाएगा, डायरेक्टली आपको अनरिजर्व की तरह ही कैडर अलोकेट किए जाएंगे। तो एक ही चीज़ समझिए, हर एक ग्रुप में 1 2 3 4 5 अलॉट करना है। वंस अगेन इस स्लॉट में 1 2 3 4 5 अलॉट करना है। एक ग्रुप के अंदर जब 1 to 25 वाला जो पूरा ग्रुप था उसके अंदर एक बार इनसाइडर वैकेंसी चली गई तो नेक्स्ट जो भी आ रहा है लाइन में, रिगार्डलेस ही इज ऑल्सो टॉपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक, वो सिमिलर स्टेट की इनसाइडर वैकेंसी उनको नहीं दी जा सकती। उनको वापस ऐसे सेकंड टाइम इसमें बिठाया जाएगा, फिर इसमें बिठाया जाएगा, फिर इसमें बिठाया जाएगा। जब तक उनको इनसाइडर वैकेंसी ख़त्म नहीं होती और उनको नहीं मिलते तब तक ये ट्राई किया जाएगा। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद अगर इनसाइडर वैकेंसी ख़त्म होगी तो उनकी नेक्स्ट चॉइस क्या रहेगी, जो भी ग्रुप बचा है उसमें जो भी वैकेंसी बची है वो उनको मिल जाएगी। ही और शी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, बेस्ड ऑन लक एंड बेस्ड ऑन मेरिट जो मिला उनको ले लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी आगे चीज़ें नहीं हो पाएगी। सो नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। अपना होम स्टेट का विलिंगनेस कीजिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कुछ नहीं कर सकते, कोई प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि हर साल क्या हो जाएगा, हमने अब भी देखा, एवरी ईयर ये ग्रुप्स रोटेट होंगे। 2026 वाले कैंडिडेट्स को फर्स्ट इसमें बिठाने की कोशिश की जाएगी, फिर इसमें बिठाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब 2027 का रिजल्ट आएगा अप्रैल 2028 में, तब पहले इस ग्रुप के अकॉर्डिंग वैकेंसीज सेट की जाएगी। सो दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन डन। इट इज़ गुड एज फार एज इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज़ कंसिडर्ड, लेकिन एज अ कैंडिडेट परस्पेक्टिव अगर आप देखें तो क्या हो गया, एज अ कैंडिडेट्स परस्पेक्टिव आप इसके अंदर अभी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। विलिंगनेस दीजिए, अच्छा रैंक लाइए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर वैकेंसी आपकी कैटेगरी में अवेलेबल है तो आपको होम कैडर मिलेगा, वरना कोई गारंटी नहीं है। बी रेडी टू गेट सिलेक्टेड इनटू एनी ऑफ द स्टेट्स बेस्ड ऑन जिस साल आपने एग्ज़ाम दी थी और आप सिलेक्ट हुए थे उस साल कौन सा ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी में है। कोई भी ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी में हो सकता है, यू आर नेवर श्योर। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इनसाइडर आउटसाइडर वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन उतना डिटेल में जाने की मतलब नहीं है, क्योंकि आप इतना सोच के ही समझ गए होंगे कि हम प्रेडिक्ट खुद नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर है, और इतना सब पढ़ के अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एग्ज़ाम पे फोकस करो, अपनी एग्ज़ाम क्लियर करने पे फोकस करो। क्या रैंक आएगा यू नेवर नो, जिस साल रैंक आएगा कौन सा ग्रुप फर्स्ट यू नेवर नो, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो भी आपको नहीं पता, आपकी प्रेफरेंस की सर्विस आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी आपको नहीं पता है। तो जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। ये सब चीज़ों में अगर कोई 2-2 घंटे डिस्कशन कर रहा है तो प्लीज़ उसमें मत उतरिए, कमेंट सेक्शन में मत उतरिए। ये वीडियो भी मैं बोलूँगा आप 2x पे देख लीजिए, जल्दी ख़त्म कीजिए अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कोई, ठीक है, कार्डर पॉलिसी के ऊपर उससे ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। द कार्डर एलोकेशन पॉलिसी इश्यूज इन सप्रेशन ऑफ द existing cadre allocation policy and comes to effect with the civil services examination 2026 and forest services examination 2026 इस साल से ही लागू हो चुका है। कोई प्रेफरेंस आपके पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ होम स्टेट का विलिंगनेस अवेलेबल रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, ये सब दिमाग में से बाहर निकालो, फोमो को छोड़ो, फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड बी रेडी टू वर्क एनी वेयर यू गेट इन टू दी कंट्री। यू आर एंटरिंग द इंडियन सिविल सर्विसेज, उसके अंदर भी और प्रीमियर आर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, जिसके नाम में ही है ऑल इंडिया सर्विसेज एंड इंडियन नाम में लगता है, मतलब बी रेडी टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री, डू नॉट फोकस ऑन ऑल सच थिंग। ओके, आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी, विल मीट इन सम अनदर वीडियो। ओके, थैंक यू।